Welcome guys. Today we move to adverb clause. adverb clause 9 प्रकार से काम करती है। टाइम बताती है, प्लेस बताती है, पर्पज बताती है, रिजल्ट बताती है और ऐसे कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट और मैनर। तो ये 9 ढंग से काम करती है। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया कि सेंटेंस 3 होते हैं सिंथेसिस की दृष्टि से, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये जो चैप्टर है हमारा क्लॉजेज का, जिसमें आप नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ चुके हो और अब पढ़ रहे हो एडवर्ब क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब हुआ डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिल करके एक सेंटेंस बनाती हैं और उस सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान दीजिए, आज हम इसको आपको ऐसे समझाएंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ऐसा क्लॉज जो समय की ओर संकेत करता है। और इनको बनाने वाले जो कंजक्शन हैं व्हेन, एज सून एज, व्हाइल, बिफोर, अनटिल और आफ्टर, सिंस, व्हेनेवर, सो लॉन्ग एज, टिल। इन शब्दों में से जो शब्द आपको उपयुक्त लगता हो आप उसे ले सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 सेंटेंस नंबर 1 से समझते हैं। द मैन सॉ अ लॉयन। एक आदमी ने क्या करा? एक लॉयन देखा। एक लॉयन देखा। ही रैन अवे एट वंस। वो तुरंत भाग गया। वो आदमी तुरंत भाग गया। देखा तो सही उसने लॉयन को, लेकिन वो तुरंत भाग गया। वो रुका नहीं उसके लिए। तो क्या कहोगे? अ मैन, द मैन सॉ अ लॉयन। क्लियर हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो सकते हैं। ही रैन अवे एट वंस, तुरंत भाग गया। तुरंत शब्द आ गया इसमें। तो क्या अर्थ होगा? एक तो आप वन भी लगा सकते थे, वन द मैन सॉ अ लॉयन, ही रैन अवे एट वंस। दूसरा क्या हो सकता है? एज सून एज द मैन सॉ अ लॉयन। जो ही आदमी ने लॉयन को देखा क्यों ही वो भाग गया। ज़्यादा अच्छा लग रहा इस एट वंस से मैं अर्थ लगा रहा हूँ। आप वन से भी बता सकते थे, वन से भी लग सकता है। वन द मैन सॉ अ लॉयन, ही रैन अवे एट वंस। बिल्कुल हो सकता है। दूसरा किससे हो सकता है? एज सून एज से। एज सून एज अ मैन, द मैन है। एज सून एज द मैन क्या है? सॉ अ लॉयन। सॉ अ लायन। लायन को देखते ही, ये क्या कैसा हो गया? ये क्लॉज, ये हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, टाइम बता रहा है। ही रैन अवे एट वंस, ये प्रिंसिपल क्लॉज आ रही है। ही रैन अवे एट वंस। फुल स्टॉप यहाँ आएगा। 2 क्लॉज हैं, एज सून एज द मैन सॉ अ लॉयन। इसमें देखो द मैन भी है, सॉ भी है, सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ भी देखो ही रैन और एट वंस, रैन अवे और क्या है? ही और रैन अवे। तो दोनों जगह जो है सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है। अब क्या बना? जो ही आदमी ने एक शेर देखा त्यों ही वह तुरंत भाग गया। क्यों ही वो भाग गया? ही रैन अवे। एट वंस कहने की ज़रूरत आपको नहीं है एज सून एज लगाने में। अगर वन लगाया होता तो एट वंस बना रहता। एज सून एज उसकी पूर्ति कर रहा है। नेक्स्ट, द क्राउड हैड रन अवे, द पुलिस अराइव्ड। पुलिस आई, क्राउड भाग गया। अब यहाँ आप बना सकते हो वन से। वन द पुलिस अराइव्ड, द क्राउड हैड रन अवे। पुलिस भाग, जब पुलिस आई क्या हुआ? क्राउड भाग चुकी थी। तो इसको वन से बना सकते हो आप। वन द पुलिस when the police arrived, the crowd had run away. The crowd
had run away. When the police arrived, subordinate clause, और the crowd had run away, principal clause. दोनों मिलकर के एक वाक्य बना रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नंबर 3, फर्स्ट यू रन, पहले आप दौड़ो, देन यू शुड जंप, उसके बाद आप जंप करो. तो क्या कहोगे? फर्स्ट यू रन, देन यू शुड जंप कह रहा, तब आपको जंप करना चाहिए. तो क्या कहोगे? यहाँ पर क्या शब्द आ सकता है? वन, नो, वाइल, बिफोर, ठीक है. देन की जगह में क्या आ सकता है? आफ्टर. क्या होगा? फर्स्ट यू रन, पहले आप दौड़ो, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा. देन को भी हटा, देन यू शुड जंप दे रखा उसने, देन जो है ये देन भी असल में एडवर्ब है ना. तो क्या हो जाएगा? देन को हम हटाएंगे, आफ्टर यू शुड जंप, उसके बाद आपको जंप करना है. तो क्या कहोगे? या वाइल आ सकता है, दोनों काम अगर साथ हो रहे हैं तो. फर्स्ट यू रन, वाइल यू शुड, नो, वाइल तो दो लोग अलग अलग जब होते हैं और एक साथ काम करते हैं तब वाइल आता है. वन नहीं, तो आफ्टर ही बैठता है और कोई शब्द नहीं बैठता है. फर्स्ट यू रन, आफ्टर यू शुड जंप. फर्स्ट यू रन, प्रिंसिपल क्लॉज, आफ्टर यू शुड जंप, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज शोइंग टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. द एंड वॉज क्लाइंबिंग द वॉल, चींटी दीवार पर चढ़ रही थी. इट स्लिप्ड डाउन, ये नीचे फिसल गई. क्या कहोगे? द एंट वॉज क्लाइंबिंग द वॉल, इट स्लिप्ड डाउन. तो द एंट स्लिप्ड डाउन, इसको लेते हैं प्रिंसिपल क्लॉज में. चींटी फिसल गई, कब फिसली बताओ, समय बता रहा हो. इट की जगह में क्या कहोगे? द एंट. प्रिंसिपल क्लॉज है तो इसलिए उसका हम सब्जेक्ट क्या लेंगे पहले? नाउन या प्रोनाउन. द एंट स्लिप्ड डाउन, प्रिंसिपल क्लॉज हो गई है. कब? वन. अब द एंड नहीं आएगा, इसकी जगह में क्या आएगा? इट, प्रोनाउन आएगा. वन इट वॉज क्लाइंबिंग द वॉल, द एंड स्लिप डाउन. वाइल भी आ सकता है, वाइल इट वॉज क्लाइंबिंग, वन इट वॉज क्लाइंबिंग द वॉल. ध्यान दो, द एंड स्लिप डाउन, प्रिंसिपल क्लॉज, वाइल इट वॉज क्लाइंबिंग द वॉल, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज शोइंग टाइम. इसको ऐसे भी बना सकते थे, द एंड स्लिप्ड डाउन वन, वन से भी बन सकता है, वन इट वॉज क्लाइंबिंग द वॉल. वन या वाइल दो सबसे बन सकता है. एक समय में दो काम हो रहे हैं. वैसे होने को यहाँ पर वन शब्द ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे वाइल की जगह में, क्योंकि वाइल में ऐसा है स्लिप डाउन वन ही शब्द लगाओ आप, ज़्यादा बेटर यही लग रहा है. वन इट वॉज क्लाइंबिंग द वॉल. यस, सिट हियर साइलेंटली, यहाँ शांत होकर बैठे रहो. वी आर कमिंग जस्ट नाउ, हम अभी पहुँच रहे हैं. यहाँ भी नोट नहीं है, यहाँ भी नोट नहीं है, तो चुप होकर यहाँ बैठे रहो. कब तक? हमारे आने तक. हम जस्ट आ रहे हैं. तो क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज बनाओ. सिट हियर साइलेंटली, सिट हियर साइलेंटली. ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज. वी आर कमिंग जस्ट नाउ, टिल, तक. यहाँ पर आप बैठे रहो शांत होकर. कब तक? तक.
वी आर कमिंग। जस्ट नाउ नहीं आया, वी आर कमिंग। जस्ट नाउ नहीं आएगा, अभी अभी हम आ रहे हैं, क्योंकि वो तो स्वतंत्र वाक्य था इसलिए वहाँ पर दे रखा है। जब आप दो वाक्यों को मिलाओगे तो ऐसा होना चाहिए कि इसका भाव आना चाहिए, ये नहीं कि इस वाक्य में एक अस्tra आपने जोड़ दिया, उसका अर्थ कुछ और निकल लिया। सिट हियर साइलेंटली टिल, बोलो वी आर कमिंग, टिल वी कम, टिल वी कम, हमारे आने तक। मैंने सेंटेंस को भी बदल दिया, टिल वी आर कमिंग हो सकता है, लेकिन वो सेंटेंस ग्रामेटिकली सही नहीं हो सकता। तो सिट हियर साइलेंटली टिल वी कम, हमारे आने तक आप यहाँ पर बैठे रहो। और आने तक का मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पर उसने क्लियर किया जब वाक्य स्वतंत्र था, वी आर कमिंग जस्ट नाउ, हम अभी अभी वापस लौट रहे हैं। ये हो गए। तो ये था आज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।